पिक के को शानदार एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं महाभारत के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो ना ही कभी आपने सुने ही होंगे, और ये फैक्ट्स ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको लग रहा है कि आपने सुने होंगे लेकिन ये आपने कभी नहीं सुने। तो चलिए डाइव करते हैं इस रोमांचक जर्नी के अंदर, इस महाभारत के फैक्ट्स की जर्नी के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। महाभारत के पहले फैक्ट के बारे में, जैसा कि आपको पता है कि महाभारत एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो कि 5200 साल पहले हुआ था, जो कि कुरुक्षेत्र की भूमि जो कि आज हरियाणा में स्थित है, लड़ा गया था, जो कि अधर्म पे धर्म की विजय का प्रतीक है, जिसके अंदर पांडवों और कौरवों के बीच एक ऐसा भीषण युद्ध हुआ था जिसमें अनेकों सैनिकों ने अपने प्राण गंवाए थे, जिसके अंदर अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। और इस ग्रंथ का नाम शुरुआत से ही महाभारत नहीं रखा गया था। शुरुआत में इस ग्रंथ को जया कहा गया, जिसके अंदर 25,000 अलग अलग श्लोक थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे गया, जया को विजया कहा गया, और विजया में थोड़े और श्लोक ऐड करने के बाद इसको फाइनली भारता कहा गया, और भारता ही आगे जाके बना महाभारत। और जब इस श्लोक को पूरा कंपाइल किया गया, यानी श्लोक को इस ये जो ग्रंथ था इसको जब फाइनलाइज किया गया, जो कि वेद व्यास जी ने पूरा इस ग्रंथ को जब फाइनलाइज किया, तब इसके अंदर 25,000 श्लोक नहीं थे, तब इसके अंदर श्लोक हो चुके थे 100,000 श्लोक। 100,000 श्लोक एक महाभारत ग्रंथ में हो चुके थे, जिसकी वजह से इसका नाम महाभारत रखा गया। हमारे अगले फैक्ट के बारे में, सहदेव जो कि पांचों पांडवों में सबसे छोटा भाई था, उसको सब पता था कि महाभारत के युद्ध में क्या होने वाला है। वो एक जीनियस, एक बहुत बड़ा जीनियस एस्ट्रोलॉजर था, लेकिन भाई से उसको ये सारी विद्या नहीं मिली थी। दरअसल हुआ ये था कि पांडव जो कि पांडव के पुत्र थे, जब उनके पांचों पुत्र थे और जब उनको ये पता था कि अब वो अपना शरीर त्यागने वाले हैं, तो उन्होंने पांचों पुत्रों से ये विनती की थी, जब वो अपना शरीर त्यागे तब वो उनके शरीर को पांचों पांडव मिलके खा ले, जिसकी वजह से उनको उनका वो ज्ञान मिल सके। लेकिन सारे पांडवों ने उनके शरीर को खाने से मना कर दिया। लेकिन जब सहदेव ने कुछ चींटियों को उनके शरीर के जो पार्ट्स थे उनको लेके जाते हुए देखा, तो सहदेव ने उनके दिमाग के 3 हिस्से खा लिए। पहला हिस्सा खाते ही उनको पास्ट के बारे में सारा ज्ञान हो गया, जो कि इतिहास है उनके बारे में उनको पूरा ज्ञान हो गया। दूसरा पीस खाने पर उनको जो प्रेजेंट मोमेंट है, जो अभी होने वाला है, उसके बारे में पता चल गया। और तीसरा पीस खाते ही उनको जो फ्यूचर में होने वाला है, जो कि महाभारत का युद्ध होने वाला था, वो भी पता चल गया। लेकिन जब उनको ये बात पता चली और जब वो भागते भागते वो अपनी माँ और अपने भाइयों को बताने लगे, तब एक अनजान व्यक्ति ने उनको रोक लिया, और वो अनजान व्यक्ति और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण थे। और उन्होंने सहदेव को ये सब चीजें बताने से मना किया, और सहदेव को कहीं से एक कर्ज भी मिला था कि जब तक अगर इन्होंने ये सारी बातें उनके भाइयों वगैरह को बता दी तो वह तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और इसी डर में सहदेव को सब पता होते हुए भी उन्होंने महाभारत के युद्ध में इस राज को किसी को नहीं बताया। महाभारत से रिलेटेड अगले फैक्ट के बारे में, दुर्योधन जो कि काफी ज्यादा अधर्मी राजा शो किया गया है महाभारत के अंदर, इनका शुरुआत से नाम दुर्योधन नहीं था। जब ये बॉर्न हुए, जब इनका जन्म हुआ, तब महाराज धृतराष्ट्र ने इनका नाम सुयोधना रखा गया, क्योंकि सुयोधना जो थे ये मेस फाइट यानी गदा युद्ध में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे। और जैसे जैसे टाइम आगे गया, जब इन्होंने आचार्य द्रोण से अपनी विद्या समाप्त की और बलराम के पास आगे गदा युद्ध सीखने गए, जब बलराम इनके साथ लड़े तो बलराम बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और इनका नाम दुर्योधन रख दिया, जो कि मतलब है कि हर युद्ध को जीतने वाला, ऐसा योद्धा जो हर युद्ध को जीतता है, और इसीलिए इनका नाम दुर्योधन रखा है। महाभारत से रिलेटेड अगले फैक्ट के बारे में, महाभारत जिसके अंदर 100 कौरव जो कि लड़े थे पांडवों के अगेंस्ट में, लेकिन एक सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि सारे जो कौरव थे वो दुर्योधन के साथ नहीं थे। भले ही वो उनके साथ लड़ रहे थे लेकिन वो उनके साथ नहीं थे।
उन 100 पुत्रों में 2 पुत्रों का नाम था विक्रना और युधिष्ठिर। विक्रना जो थे वो धृतराष्ट्र और गांधारी के तीसरे पुत्र थे और उन्होंने भरी सभा के अंदर जो द्रौपदी को लाया गया और उनको दाव पे लगाया गया, तब उन्होंने विक्रना ने मना किया कि ये करना गलत है, जो कि दुर्योधन के एकदम अगेंस्ट थे, लेकिन फिर भी ये उन्होंने किया। वो तीसरे पुत्र थे धृतराष्ट्र और गांधारी। गांधारी और धृतराष्ट्र के 3 जो सबसे महत्वपूर्ण पुत्र थे वो थे दुर्योधन, दुशासन और जो तीसरे पुत्र थे उनका नाम था विक्रना, जो कि इनसे बिल्कुल अगेंस्ट में थे। और एक और जो पुत्र थे जिनका नाम है युधिष्ठिर, ये धृतराष्ट्र और गांधारी की जो दासी थी उनके पुत्र थे, जो कि एकमात्र पुत्र थे धृतराष्ट्र और गांधारी की दासी के, और उन्होंने भी इनके खिलाफ मना किया। लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी और जो सबसे भयानक युद्ध महाभारत वो असली महाभारत से रिलेटेड अगले फैक्ट के बारे में। महाभारत में एक पात्र है जिनका नाम रखा गया है विदुर। विदुर जो थे वो आधे भाई थे धृतराष्ट्र के, और इस पात्र का बहुत ज्यादा बड़ा रोल रहा है पूरी महाभारत में। आप तो ये लोग जानते ही होंगे कि महाभारत ग्रंथ में जो भी पात्र है वो कोई ना कोई देवता का या तो अवतार था या दैवीय पुत्र था, लेकिन जो विदुर थे ये यमराज के अवतार थे। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। दरअसल हुआ ये था कि ऋषि मांडव्य करके एक बहुत बड़े संत थे, और जब वो एक राजा के दरबार से जा रहे थे तो उनके जो सिपाही थे उन्होंने इनको चोर समझ के पकड़ लिया, और ऋषि मांडव्य की दिव्यता को देखकर राजा ने उनको छोड़ दिया। और उनको छोड़ने के बाद उन्होंने राजाओं को माफ कर दिया, और राजा को माफ करने के बाद वो यमलोक चले गए। यमलोक जाने पर जब उन्होंने यमराज से पूछा कि उनको ये किस पाप की सजा दी गई थी, तो यमराज ने कहा कि जब वो छोटे थे तो वो कुछ जीव जानवरों के साथ खेलते रहते थे और उनको टॉर्चर करते थे, और इसी के कारण उनको ये पाप दिया गया। ये देखकर ऋषि मांडव्य को बहुत ज्यादा क्रोध आया और ये कहा कि बाल काल्य में किए गए जो भी कर्म होते हैं वो तो मनुष्य याद ही नहीं रखता, और उस बेस पे इनको कोई भी पनिशमेंट किसी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। और इतना कहने के बाद उन्होंने यमराज को ये श्राप दिया कि जिस तरह उन्होंने एक बच्चे के बारे में ऐसा कहा है उसी तरह उनको भी पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ेगा। और यही अवतार विदुर के रूप में उन्होंने द्वापर युग में लिया, जो कि महाभारत में एक बहुत बड़ा पात्र का रोल भी निभाया। महाभारत से रिलेटेड एक बहुत ही खतरनाक फैक्ट के बारे में। अभिमन्यु जो कि महाभारत का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पात्र था, जो कि अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था, जिन्हों के गर्भ में ही उसने चक्रव्यूह की विद्या सीख ली थी। लेकिन उन्होंने चक्रव्यूह के अंदर जाने की विद्या सीखी थी, लेकिन वह चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विद्या नहीं सीख पाए थे। और इनके पीछे की सच्चाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अभिमन्यु कौन था? एक बार श्री कृष्ण ने कालयवन नामक राक्षस का वध किया, और उसके शरीर को नष्ट करने के बाद श्री कृष्ण ने उसके शरीर की जो आत्मा थी उसको काबू में लाकर द्वारका में एक अलमारी में रख दिया। लेकिन जब सुभद्रा द्वारका में आई तब उन्होंने वही अलमारी खोल दी और वही आत्मा सुभद्रा के घर में चले गए, और काल्यवान ही थे जो कि अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया और कृष्ण को मारने का भी सामर्थ्य रखते थे। लेकिन अभिमन्यु को मारने का तरीका एक ही था, जो कि था चक्रव्यूह। इसीलिए श्री कृष्ण ने भी अभिमन्यु को कभी भी चक्रव्यूह से निकलना नहीं सिखाया, और यही कारण था जिसके कारण काल्यवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई। महाभारत के बारे में एक और फैक्ट के बारे में। महाभारत जो था ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था। महाभारत जो था ये एक वर्ल्ड वॉर था, और इसके प्रूफ में ये है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, जब पांडव और कौरवों के बीच में एक भीषण युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि में हुआ था, वहां पर रोम और ग्रीस की भी सेनाएं मौजूद थी, जो कि ये पुष्टि करती है कि महाभारत जो कोई सामान्य युद्ध नहीं था, ये एक वर्ल्ड वॉर था, जो कि 5000 साल पहले श्री कृष्ण जब सारथी बने अर्जुन के तब लड़ा गया था। तो
तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करोगे तो लोगों के बीच में महाभारत का नॉलेज बहुत ज़्यादा फैलेगा। तब तक के लिए दिस इज हर्षवर्धन। आपको इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।